Unmasking the truth. Discussing point of views. One voice. One station. Shere Punjab Radio. AM 600. यशवंत सिन्हा जी, सबसे पहले तो यहाँ तक मेरे को पता है कि अप्रैल 2018 में आपने बीजेपी छोड़ दी थी। लगभग 3 साल हो गए हैं जी। आज टीएमसी में आ गए हैं अब 3 साल के बाद। टीएमसी ही क्यों? टीएमसी क्यों नहीं? जी, मेरा इसका उत्तर ये है कि टीएमसी क्यों का उत्तर है टीएमसी क्यों नहीं। जी सर। और उसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं जी, उसका एक राष्ट्रीय महत्व हो गया है। आप ही देख रहे होंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी प्रदेश के चुनाव में उतना हंगामा नहीं मचाती है जितना हंगामा उन्होंने बंगाल में मचाया हुआ है। बिल्कुल। और ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में वो जीतेंगे, ममता को हराएंगे। और बंगाल में इसीलिए उनका हारना जरूरी है। बंगाल के चुनाव का संदेश पूरे देश में जाएगा और 2024 के राष्ट्रीय चुनाव में उसका असर पड़ेगा। जी, इसलिए हम ममता के साथ हैं। जी। ममता तो वैसे जीत ही रही थी, लेकिन वो पूरी मजबूती के साथ जीते, ये हमारी मंशा है। जी। यशवंत सिन्हा जी, एक चीज आई है अभी जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो ममता बनर्जी के साथ दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में उनके चोट आई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी ये बताने में असमर्थ है कि वो जो दुर्घटना हुई थी कैसे हुई थी, उनको चोट कैसी आई। सर, हमें ये बताइए कि इस चीज का, इस दुर्घटना का उनके चुनाव परिणामों में कोई असर पड़ेगा सर? अब मुझे लगता है कि किसी भी चुनाव में अगर मुख्य जो प्रतिद्वंदी है उसको डिसेबल करने का, उसको अपंग करने का प्रयास हो तो जाहिर है कि लोगों की सहानुभूति उस तरफ जाएगी। जी। और ममता को चोट लगी है, उनका पांव जो है वो घायल है, वो चल नहीं सकती हैं, व्हीलचेयर में चलना पड़ेगा। इन सब का असर तो पड़ेगा ही चुनाव पर, और ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं होगी, बिल्कुल स्वाभाविक बात होगी। जी। एक सर और चीज बताइए हमें कि आप अक्सर इस चीज का जिक्र करते रहे कि जो संवैधानिक जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी बॉडीज हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग खत्म कर दी हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या और जितनी चीजें हों, वो तमाम चीजें धीरे धीरे खत्म हुई है। उस पे आपकी अक्सर बहुत आपने मुखर होकर ये सारी बातें कही हैं, उसके बारे में बताइए सर। नहीं, वो मैं इसलिए कहता रहा हूँ कि वही सच्चाई है, क्योंकि प्रजातंत्र चलता है, मजबूत रहता है और सुरक्षित रहता है प्रजातंत्र की संस्थाओं के चलते हैं। जी। प्रजातंत्र की संस्थाएं क्या है? प्रजातंत्र की संस्थाएं हैं पार्लियामेंट, प्रजातंत्र की संस्थाएं हैं पार्लियामेंट में विरोधी पक्ष, प्रजातंत्र की संस्थाएं हैं मीडिया, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन। जी। इस तरह की चीजें जो है ये प्रजातंत्र की संस्थाएं हैं। जी। और हाल के वर्षों में हमने देखा है कि इन सबको धीरे धीरे करके कमजोर किया गया है सत्ताधारी पक्ष के द्वारा। जी। और ये जो अगर संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी तो प्रजातंत्र कमजोर हो जाए, क्योंकि वो अपनी भूमिका नहीं निभा पाएंगे, और वो नहीं निभा पा रही है अपनी भूमिका, और इसलिए सरकार बिल्कुल जो चाहती है मनमानी करके निकल जाती है। जी। तो संस्थाएं तो कमजोर हो रही हैं और जानबूझ के कमजोर किया जा रहा है, उससे प्रजातंत्र देश का खतरे में पड़ गया है। जी। यशवंत सिन्हा जी, सबको पता है कि आप चंद्रशेखर जी की जो सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं, उसके बाद वाजपेयी साहब की सरकार में विदेश मंत्रालय और बड़े बड़े सारे इन चीजों पे रहे हैं आप। कितना मुश्किल फैसला था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से तृणमूल कांग्रेस में आने का, और कितनी सोच विचार के बाद इस पार्टी में आप आए हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाला था, उसका आभास हमको 2013-2014 में ही हो गया था। जी। और इसीलिए मैंने 2014 का चुनाव नहीं लड़ा। जी। पार्लियामेंट में नहीं आया, मैं अलग हट गया। बिल्कुल। और उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरा जो
और डर था वो सही साबित हुआ, होने लगा, तो 2018 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को भी विदा कह दिया। बिल्कुल, मैं अलग हो गया जी। फिर इन 3 वर्षों में मैं सोचता रहा, सब कुछ देखता रहा, चिंता होती रही, तो सोचते सोचते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है और जिसकी परीक्षा की घड़ी है आज के दिन, जी, जैसे तृणमूल कांग्रेस, बंगाल का चुनाव, जी, वहां पर उनकी ताकत को में इजाफा करना जरूरी है, इसलिए मैंने तय किया मैं टीएमसी में जाऊंगा। जी। सर, एक चीज है, आज ही जो अनाउंसमेंट हुई है तो आपको पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया गया और नेशनल वर्किंग कमेटी उसमें भी आपको डाल दिया है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि इससे आपके कंधों पे टीएमसी का बहुत बड़ा जो भार है वो आ जाएगा? देखिए, जब आदमी किसी पार्टी में जाता है जी, तो मेरे जैसा व्यक्ति बराबर ये छोड़ देता है पार्टी के ऊपर कि पार्टी तय करे कि वो क्या जिम्मेदारी देना चाहती है। जी, अब पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। क्या भूमिका होगी, क्या करना होगा, वो आगे चल के धीरे धीरे तय होगा। अभी तो सब लोग चुनाव में लगे हैं। जी। यशवंत सिन्हा जी, एक इंसिडेंट सबने, आप कई दिनों से, जब से टीएमसी में ये बड़ा बयान हो रहा है सबका, जब मैं आपकी कैबिनेट मीटिंग की बात कर रहा हूँ, जब आप एमईए में थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मिनिस्टर थे, और शायद ममता बनर्जी तब रेलवे मंत्री थी, तो कंधार की हाईजैकिंग हुई थी 1999 में। तो उस समय मैं वित्त मंत्रालय में था। वित्त मंत्रालय में थे, तो उस कैबिनेट की आप बात बताते, तो उससे एक जो करेक्ट बताया लोगों को कि उस समय ममता जी ने ऑफर दिया था जी कि वो अगर हॉस्टेज बन के जाती हैं और उनको हॉस्टेज बनाकर बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है तो ऐसा करने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन कई स्तर पर बातचीत चल रही थी, इसलिए इसकी नौबत आई ही नहीं कि कोई यहाँ से जाके नया बंधक बने, और फिर आतंकवादियों से बातचीत करके वो छूट गए वो लोग सकुशल देश में। लेकिन इससे ममता बनर्जी का एक कैरेक्टर जो बिल्कुल उभर के सामने है, जो कभी लोगों को सामने नहीं आया पाया, कि कितनी उनमें रेजिलियंस है, कितनी वो सैक्रिफाइस है उनमें। बिल्कुल, वो बहुत बड़ी फाइटर हैं, बहुत मजबूत महिला हैं, बहुत साहसी महिला हैं, बराबर रही हैं, और आज के दिन वो वही दिख रहा है। जी। अंत में यशवंत सिन्हा जी, आप हमारे लिसनर्स के लिए, जो आपको तमाम कनाडा, अमेरिका, यूरोप में सुन रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश या कुछ कहना चाहेंगे जी? मैं ये कहना चाहूंगा कि वो देश की जनता में विश्वास रखें। मैं जानता हूँ कि उन सब लोगों को देश की चिंता रहती है, वो सब लोग देश की जनता में विश्वास रखें, और ये जो ताकतें आ गई हैं जो सत्ता का दुरुपयोग कर रही हैं, प्रजातंत्र को खतरे में डाल रही हैं, उनको हम लोग हटाकर ही छोड़ेंगे और देश के प्रजातंत्र को बचाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशवंत सिन्हा जी, शेर पंजाब रेडियो से बात करने के लिए। Straight to the point, direct and clear. News as it happens, when it happens. Only on Sher Punjab Radio, AM 600. Trusted source for news talk.